यूं तो भारतवर्ष अपने आप में कला और संस्कृति के लिए विश्व भर में जाना जाता है, लेकिन उत्तर भारत में देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध उत्तराखंड आज दुनिया भर में अपनी अलग छवि बना चुका है। देवभूमि के पहाड़ों पर सफर करना यूं तो अपने आप में ही एक जोखिम से भरे काम है, लेकिन यहाँ के मनमोहक पहाड़ी नज़ारे पर्यटकों को देवभूमि में बार बार आने पर मजबूर कर देते हैं। प्रकृति की गोद जैसे मनोरम और सुरमय वातावरण में उत्तरकाशी के सीमांत क्षेत्र में टॉस नदी के तट पर बसा हनोल स्थित महासू देवता मंदिर कला और संस्कृति की अनमोल धरोहर है। लंबे रास्ते की उकताहट और दुर्गम रास्ते से हुई थकान मंदिर में पहुंचते ही छू मंतर हो जाती है और एक नई ऊर्जा का संचार होता है। महासू देवता एक नहीं 4 देवताओं का सामूहिक नाम है और स्थानीय भाषा में महासू शब्द महाशिव का उपभ्रंश है। जो महासू देवता सब लिखते हैं, महासू देवता इनकी कास्ट है, बाकी इनके अलग अलग नाम है। बड़े महाराज है, बाशिक महाराज है, फिर उसके बाद गोठा महासू है, उसके बाद पवासी महाराज है, उसके बाद चालदा महाराज है। तो इनके अपने अपने एरिया भी बटे हुए हैं, अपने अपने क्षेत्र बटे हुए हैं। और चालदा महाराज का 12 साल इधर आना होता है, छांटी है जब 12 साल फांसी में जाते हैं। तो इस टाइम जो चालदा महाराज वो छांटी में है और जनोग में आपके विराजमान है। और बड़े वाले महाराज हैं आपके क्या नाम कहते हैं, बाशिक महाराज है, बाशिक महाराज महेंद्रत में है, वही विराजमान है, अस्थायी हो गए। और पवासी महाराज आपके सीधे सामने डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी के देहरादून और उत्तरकाशी की सीमा से लगे डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी में सामने ठडियार में महाराज है। इन क्षेत्रों में महासू देवता को न्याय के देवता और मंदिर को न्यायालय के रूप में भी माना जाता है। आज भी महासू देवता के उपासक मंदिर में न्याय की गुहार और अपनी समस्याओं का समाधान मांगते आसानी से देखे जा सकते हैं। तो सभी लोगों के जो भी फैसले होते हैं, जो भी यहाँ न्याय होती है, गुहार होती है, हमारे यहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर बहुत कम काटे जाते। कोर्ट कचहरी में मुकदमे नहीं होते, बहुत कम मुकदमे होते। बाकी हमारा फैसला यहीं पर होता है। फैसला भी ऐसा नहीं कि यहाँ पर 1000 रुपये चढ़ाओ, 2000 चढ़ाओ, उसमें नहीं है। सिर्फ 1 रुपये में न्याय होता है। यहाँ पर किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी हो रही है, उसमें जो है ना 1 रुपये चढ़ाने के बाद जो है ना सारा फैसला होता है। न्याय प्रिय। महासू देवता के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कई मंदिर हैं, जिनमें अलग अलग रूपों में अलग अलग स्थानों पर पूजा होती है। टॉस नदी के बाएं तट पर बावर क्षेत्र के हनोल मंदिर में बोठा महासू तथा महेंद्रत नामक स्थान पर बासिक महासू की पूजा होती है। पबासिक महासू की पूजा टॉस नदी के दाएं तट पर बंगाण क्षेत्र में स्थित ठडियार जनपद उत्तरकाशी नामक स्थान पर होती है। मंदिर के पुजारी तथा मंदिर समिति के सदस्यों अनुसार टॉस नदी के बाएं तट पर बावर क्षेत्र के हनोल स्थित मंदिर में चारों महासुओं का मुख्य मंदिर है और इस मंदिर में मुख्य रूप से बोठा महासू तथा हनोल से 10 किलोमीटर दूर महेंद्रत नामक स्थान पर बाशिक महासू की पूजा होती है। पबासिक महासू की पूजा टॉस नदी के दाएं तट पर बंगाण क्षेत्र में स्थित जनपद उत्तरकाशी के ग्राम ठडियार नामक स्थान पर होती है, जो कि हनोल से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सबसे छोटे भाई चालदा महासू भ्रमण प्रिय देवता हैं, जो कि 12 वर्ष तक हिमाचल और 12 वर्ष तक उत्तराखंड में उत्तरकाशी और देहरादून जनपद में भ्रमण करते हैं, जिनमें से इनकी एक वर्ष तक अलग अलग स्थानों पर उपासना होती है, जिनमें से हाजा, बिशोई, कोटी, कनासर, मशक, उदपाल्टा, मोना आदि उपासना स्थल प्रमुख हैं।
पुजारी जी के अनुसार महासु देवता के मुख्य धाम हनोल स्थित मंदिर में सुबह शाम दोनों समय क्रमश नौबत बजती है और दिया बत्ती की जाती है। मंदिर के पुजारी हेतु कठोर नियम होते हैं जिनका पुजारी को पालन करना होता है। 24 घंटे में एक बार अन्न होता है, 24 घंटे में एक बार खाना खाते हैं। और हमारे यहाँ भी मंदिर परिसर में भी हमारा अलग ही रास्ता है, पुजारी का जो रास्ता है वो अलग ही है, मंदिर परिसर में भी अलग ही है। उधर रावलपान तक जाना होता है, इधर पीछे स्नान करने के लिए। और यहाँ सर्वोपर महाराज है गोठा महासु, और उसके बाद सेकंड नंबर में पुजारी होता है। जो भी फैसले होते हैं यहाँ के वो पुजारी के माध्यम से होते हैं, सारे फैसले पुजारी के माध्यम से होते हैं। और पुजारी की अपने में एक अलग गरिमा, जो बड़ा सा बड़ा मामला हो, कोई बहुत बड़ा फैसला सॉल्व नहीं हो पा रहा, बड़ा दोष जिसको कह सकते हैं आप, उस दोष में अगर पुजारी अपने देवते से अर्ज करे, प्रार्थना करे कि भाई फैसले को तय करना है, इस फैसले को निस्तारण करना है इसका, तो महाराज उसको चाहे बड़ी से बड़ी सजा भी होगी उसको भी वो माफ़ कर देगा। एक पुजारी का एक ऐसा बड़ा दायित्व है यहाँ पर कि जो सारी बातें मान लेता महाराज। बोठा महासु के हनोल मंदिर में नीनुस, पट्टार, चातरा गांव के पुजारी पूजा करते हैं, जबकि मेंद्रत स्थित बाशिक महासु के मंदिर में नीनुस, बागी और मेंद्रत गांव के पुजारी पूजा करते हैं। दोनों मंदिरों में प्रत्येक गांव के पुजारी क्रम से एक एक माह तक पूजा करते हैं और इस दौरान उन्हें पूजन हेतु सभी नियमों का पूरी श्रद्धा से पालन करना होता है। टॉस नदी के दाएं तट पर जनपद उत्तरकाशी के बंगाण क्षेत्र में ठडियार स्थित पबासिक महासु के मंदिर में केवल डगलू गांव के पुजारी पूजा करते हैं। जैसा कि नाम से ही विदित होता है, चालदा महासु भ्रमण प्रिय देव हैं, अतः इनकी अलग अलग स्थानों पर पूजा होती है, जिसके लिए नीनुस, पट्टाड़, चातरा और मेंद्रत गांव के पुजारी क्रमानुसार देवडोली के साथ साथ चलते हैं और इनके उपासना स्थलों पर विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। हनोल मंदिर 3 कक्षों में बना हुआ है। मंदिर में प्रवेश करते ही पहला कक्ष एक आयताकार हॉल है, जिसमें बैठकर बाजगी पारंपरिक नौबत बजाते हैं। क्योंकि मंदिर के मुख्य मंडप में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, अतः महिलाएं इसी कक्ष में बैठकर महासु देवता के दर्शन, पूजा अर्चना के उपरांत प्रसाद ग्रहण करती हैं। इस कक्ष की आंतरिक दीवार पर एक छोटा सा द्वार है, जिससे होते हुए केवल पुरुष श्रद्धालु ही मुख्य मंडप तक पहुंच सकते हैं। मुख्य मंडप एक बड़ा वर्गाकार कमरा है, जिसमें बाईं तरफ चारों महासुओं के चारों वीर, कफला वीर, भाषिक महासु जी के, गुडारू वीर, पवासिक महासु जी के, केलू वीर, बोठा महासु जी के तथा शेड़कुड़िया वीर जो चालदा महासु के वीर है, इन चारों के छोटे छोटे पौराणिक मंदिर स्थित हैं। इसी कक्ष में मंदिर के पुजारी तथा अन्य पशुआ बैठा करते हैं। पशुआ वे लोग जिन पर महासु देवता अवतरित होकर भक्तों की समस्याओं का समाधान करते हैं। इन्हें स्थानीय भाषा में माली भी कहा जाता है। माली का जो काम है कि माली चावल छांटते हैं, मन आपके फ्यूचर के बारे में बताना है, वो सब बता सकते हैं माली जी। इनका ये है कि भाई इनका भी खाने की कुछ लिमिटेशंस होती है। लिमिटेशंस ये बाहर नहीं खा सकते, होटल वगैरह में नहीं खा सकते, क्योंकि ये हमारे नियम के विरुद्ध है। हम साफ़ सुथरा खाना ही खा सकते हैं और जूते उतार के हम लोग खाना खा सकते हैं। तो और ये जो शक्ति है आती माली के अंदर, ये नेचुरल शक्ति है, ये ना किसी देने पे आ सकती है ना कोई दे सकता है। ये नेचुरली खुद ही प्रकट हो जाते हैं, किसी में भी एक उसमें प्रकट हो जाते हैं किसी में, और फिर किसी की चीज़ के बारे में बता सकते हैं। आप चावल छांटिए, अगर आप एक दाने में भी अगर आपको कुछ छांटना है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। माली का जो काम है वो इतना ही काम है। ये नेचुरल सी पावर, ये किसी के अंदर भी ये प्रकट हो सकते हैं, ये देख सकते हैं। मंदिर के इसी कक्ष में गर्भगृह के लिए छोटा सा दरवाजा है, जिसके अंदर केवल पुजारी ही प्रवेश कर सकते हैं। गर्भगृह के अंदर भगवान शिव के प्रतिरूप महासु देवता की मूर्ति स्थापित है।
मुख्य मंदिर अर्थात गर्भगृह पूर्णतया पौराणिक है तथा पुरातत्व विभाग के अनुसार इसका छत्र नागर शैली का बना हुआ है। इसके अलावा मंडप तथा मुख्य मंडप का निर्माण बाद में ही किया गया था। इस मंदिर की निर्माण शैली इसे उत्तराखंड के अन्य मंदिरों से भिन्न तथा विशिष्ट करती है, क्योंकि इसके सभी लकड़ी और धातु से निर्मित अलंकृत छतरियों से युक्त है। वास्तुकाल की दृष्टि से मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी के आसपास का माना जाता है। ये यहाँ पे खानदानी इसके विश्वकर्मा होते हैं, बाड़ी जिसको हमारे यहाँ स्थानीय भाषा में बाड़ी बोला जाता है, तो ये खानदानी से होता है। ये इसकी जो स्थापना है वो वही लोग करते हैं। तो उस मंदिर में यहाँ जुइया नाम का एक बाड़ी था, जो विश्वकर्मा था। ये चीवा गांव से लाया गया था इसको, और उसने ही कलाकृति बनाई थी। इसमें सारे जितने भी महाभारत है, रामायण है, और भी कई शास्त्र पुराणों से उन्होंने इसकी मतलब इसमें जो है अंकित किया है इसको ना। इसकी जो चित्र वगैरह है उनके द्वारा ये बनाए गए। इसको लगभग 19-20 साल लगे थे मंदिर तैयार करने में ना। यहाँ पे जो सबसे पिछला वाला पार्ट है, ये कहते हैं कि पांडवकालीन है ये। मतलब ये 32 कोनों पे इसकी संरचना हुई है, 8-8 पार्ट एक कोने में है। और ये पुराना जो मंदिर है, एक बार ये इसके पीछे एक बहुत मोटा पीपल का पेड़ वृक्ष था, और वो एक बार गिर गया है, और जिसने क्षतिग्रस्त मंदिर को तोड़ दिया है। तो जो पिछले वाला ढांचा है ये पांडवकालीन बना हुआ है। इसके ऊपर एक चक्र भी था, जिसको यहाँ मतलब पौराणिक नाम से चक्रापुरी भी बोलते हैं, अनल भी बोलते हैं, अलग अलग भाषा में, हमारे दंत कथा, लोकगीत और हमारे जनश्रुति से। और ये जो है टूट गया था ये मंदिर। आगे का इसका जीर्णोद्धार हुआ है इस मंदिर का ना। पहले पीपल का पेड़ था, उसके बाद ये जीर्णोद्धार हुआ है इसका। मंदिर में प्रसाद के रूप में आटा और गुड़ चढ़ाया जाता है। कई श्रद्धालु मंदिर में बकरा अर्पित करते हैं, परंतु बकरा अर्पित करने के 2 रूप हैं। पहला ये कि बकरे को अभिमंत्रित जल के साथ सिहरन देकर देवता को अर्पित किया जाता है। अभिमंत्रित जल के साथ सिहरन देने की यह प्रक्रिया को स्थानीय भाषा में धूण कहलाती है, जिसके बाद यह माना जाता है कि देवता ने बकरा स्वीकार कर लिया और उसके बाद उसे जीवित छोड़ दिया जाता है। ये बकरे मंदिर परिसर और हनोल गांव में यहाँ वहाँ घूमते देखे जा सकते हैं। इन बकरों को स्थानीय भाषा में घांडुआ कहते हैं और इनको देवता का जीवित भंडार भी माना जाता है। अब देवता चाहे इन्हें बेच दें और चाहे जैसा उपयोग करें, लेकिन कभी हथियार से नहीं मारा जाएगा। दूसरे रूप में बकरा देवता को अर्पित कर बलि दिए जाने की प्रथा है। इसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि अब मंदिर में बलि प्रथा खत्म कर दी गई है, और कुछ लोग कहते हैं कि देवता को अर्पित कर बकरे की बलि मंदिर परिसर से बाहर दी जाती है। महासु देवता शिव के प्रतिरूप है और शिव को कहीं भी बलि नहीं दी जाती। अतः मंदिर में बलि की प्रथा के बारे में पूछने पर पुजारी जी ने बताया कि पौराणिक कथाओं में महासु देवता की उत्पत्ति के बाद किरवीर दैत्य का वध करते समय कैलू वीर ने किरवीर दैत्य को आबद्ध किया और शैडकुड़िया वीर ने उसका वध कर दिया था। इसलिए महासु देवता ने नियम बनाया कि शैडकुड़िया वीर को प्रत्येक संक्रांति को रोट और बकरे का गौशत दिया जाएगा, जिसका एक भाग कैलू वीर को भी दिया जाएगा। अतः बलि अर्पित करने की प्रथा उसी नियम के अनुसार देवता के मांसभक्षी वीरों को निर्मित है। श्रद्धालुओं हेतु महासु देवता मंदिर वर्ष भर खुला रहता है।
राजधानी देहरादून से मंदिर तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। पहला है देहरादून विकासनगर चक्राता त्यूणी होते हुए हनोल, जो कि लगभग 177 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दूसरा रास्ता देहरादून मसूरी नैनबाग पुरोला मोरी होते हुए हनोल, जो कि लगभग 194 किलोमीटर है। हनोल में यात्रियों के रुकने हेतु एक GMVN का रेस्ट हाउस है, जिसके लिए यात्री GMVN देहरादून प्रभाग से बुकिंग करा सकते हैं। हनोल भिन्न भिन्न संस्कृतियों का संगम होने के साथ साथ ग्रामीण पर्यटन क्षेत्र के रूप में भी उभर कर सामने आया है। जौनसार के इस क्षेत्र में हनोल वासियों ने जिस तरह से ग्रामीण पर्यटन का जो मॉडल हनोल में स्थापित किया है, वह काबिले तारीफ है। हनोल गांव के निवासियों ने अपनी छोटी छोटी दुकानों को भोजनालय और घरों के कमरों को बहुत ही कम दरों पर किराए पर देना शुरू कर दिया है, जिससे आने वाले पर्यटकों को मंदिर परिसर के आसपास ही ठहरने की जगह मिल जाती है और उनको रोजगार। क्योंकि श्रद्धालु यहाँ छोटे छोटे लकड़ी और पत्थरों से बने घरों में रुकने का लुत्फ उठाते हैं, और फिर भी यदि किसी को ज्यादा सुविधाओं की आवश्यकता है तो मात्र 15 किलोमीटर दूर स्थित त्यूणी बाजार में होटल्स, रेस्टोरेंट्स आदि की अच्छी सुविधाएं आसानी से मिल जाती हैं। मंदिर की देखरेख, सुरक्षा, प्रबंधन हेतु 11 सदस्यीय महासु देवता मंदिर समिति हनोल की स्थापना की गई है। वजीर का जब व्यवस्था करना काम होता है, वजीर में वो अपनी व्यवस्था देखेगा। सामान लाना है, कोई राशन पानी लाना है, कोई चीज़ यहाँ पर नहीं हो चीज़, और पुराने जो आदमी बाहर से आते हैं उनको सही बात बतानी, उनको अच्छी रास्ता देना, ही वजीर का काम है। मतलब पुजारी का पूजा करने का काम। और ठाणे लोग जो होते हैं वो खाना खुना लकड़ी लाते, खाना खुना वो बराबर करते। बाकी जो ये पंडित जी है, ये पहले से लेकर इनके इसमें भी 2 लोग रहते थे पहले, अब इनके 10-12 परिवार बन चुके हैं। अब इनकी फिक्स ड्यूटी है, इनको अपनी ड्यूटी में आना पड़ता है। पहले से लेकर आज से नहीं है, नई बात नहीं, पुरानी है। वो पुराना हिसाब किताब चलता है, और ये भी पहले से लेकर है, जब से बल्लभ महाराज का हुआ है। मंदिर समिति की तरफ से यात्री हेतु लगभग 10 रुपये की बहुत ही सस्ती दरों पर कंबल उपलब्ध कराए जाते हैं, और सभी यात्री मंदिर के इधर उधर कंबल बिछाकर रात व्यतीत करते हैं। और मंदिर समिति की तरफ से हर रोज भंडारे का आयोजन भी किया जाता है, जिससे सभी यात्रियों को मंदिर में ही खाना उपलब्ध हो जाता है।